अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह से कम टाइम में कम मसालों से ज़बरदस्त सी कड़ी जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले व्यूअर्स तो दरमियानी साइज़ की प्याज ली, अच्छे से बारीक सी काट ली और अच्छे से आपने इनको फ्राई कर लेना है। अब जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए देन आप इसमें अदरक लहसुन जो है अच्छे से ग्रेट करके ऐड कर दीजिएगा। व्यूअर्स 1.5 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया और लहसुन 1 चम्मच भरकर जो है अच्छे से ग्रेट कर लिया और अब इनको भी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और फिर व्यूअर्स इसमें ऐड कर दूंगी 2 टमाटर दरमियानी साइज़ के बारीक से काट कर। तो व्यूअर्स टमाटर जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। मोस्टली हम टमाटर को नरम करने के लिए व्यूअर्स नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कड़ी में हम नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बिल्कुल लास्ट पर व्यूअर्स हमें इसमें नमक ऐड करना है, क्योंकि अगर हम इसको स्टार्ट में ऐड कर देंगे तो हमारी कड़ी जो है वो बहुत जल्दी उसमें बॉयल आना शुरू हो जाएंगे। तो व्यूअर्स इस तरीके से आपने टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट कर लेने हैं थोड़े से पानी के साथ। और अब इसमें 4 से 5 चम्मच जो है वो भरकर मैंने बेसन को थोड़े से पानी में अच्छे से मिक्सअप कर लिया था, ये ऐड कर दिया। अब व्यूअर्स इसकी हमें बहुत अच्छे से बुनाई करनी है, इतनी बुनाई करनी है कि ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। जब व्यूअर्स आप ये वाला स्टेप करेंगे ना तो इससे बहुत मज़े की कड़ी बनेगी। इंशाल्लाह आप इसको लाज़मी से ट्राई कीजिएगा। जब बेसन भूनकर हम कड़ी तैयार करते हैं व्यूअर्स तो फिर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसका कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बहुत टेस्टी सी कड़ी बनकर तैयार होती है। अच्छे से बुनाई करने के बाद व्यूअर्स इसमें दही ऐड कर दिया 1 बाउल भरकर। तकरीबन व्यूअर्स ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा दही है, घर का तैयार किया हुआ दही। और इसमें जो है अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो आप चाहें तो व्यूअर्स दही और बेसन को जो है वो आप इकट्ठा भी अच्छे से मिक्सअप करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब आप बेसन की पहले बुनाई करेंगे और बाद में दही ऐड करेंगे ना तो बहुत टेस्टी कड़ी बनेगी। अब व्यूअर्स इसमें मैं ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून भरकर। इसके साथ इसमें रेगुलर सुर्ख मिर्च है वो 2 से 3 चम्मच भरकर ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा हमने इसमें मसाले ऐड नहीं करने। इंशाल्लाह ये कड़ी कम मसालों से बहुत मज़े की बनती है। तो व्यूअर्स अच्छे से आपने इसको मिक्सअप कर लेना है ताकि इसको बहुत अच्छे से जो है ये मिक्सअप हो जाए। और इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, फुल फ्लेम पर कुक नहीं करना। तो अभी देखिए व्यूअर्स इसको अच्छे से हम मिक्सअप करेंगे और बाद में इसमें मज़ीद जो है वो पानी ऐड करेंगे। तो जितनी व्यूअर्स कड़ी जो है वो कटती है उतनी ही मज़े की बनती है। जस्ट आपने ये करना है कि आपने नमक ऐड नहीं करना। अब व्यूअर्स इसमें कुटी लाल मिर्च है वो 2 चम्मच के करीब ऐड कर दी और इसके साथ व्यूअर्स इसमें खुश्क धनिया जो है वो ऐड करना है। आपने इसको लाज़मी से ऐड करना है, चाहे धनिया पाउडर ऐड कीजिएगा या फिर आप हाथों की मदद से मसल कर ऐड कर दीजिएगा, लेकिन इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब व्यूअर्स इस स्टेज पर इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी आपने थोड़ी ज़्यादा मिकदार में ऐड करना है और व्यूअर्स इसको आपने तकरीबन आधा घंटा जो है वो लाज़मी कुक करना है। 30 से 40 मिनट आप इसको कुक कीजिएगा। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करें या फिर आप इसको फुल फ्लेम पर कुक करें। आपकी कड़ी बिल्कुल बर्तन से बाहर नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया। तो आप फ्री हैंड इसको जो है वो कुक कर सकते हैं। तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करूँगी और इंशाल्लाह ये 30 मिनट में ज़बरदस्त सी कड़ी बनकर तैयार है। अब इस स्टेज पर जब ये थोड़ी थिक हो जाए और आपको लगे कि अच्छे से कुक हो चुकी है, अब इस स्टेज पर व्यूअर्स आप इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा। अपने टेस्ट के मुताबिक 2 से 3 चम्मच के करीब नमक ऐड कर दीजिएगा। देखिए कड़ी जो है वो तकरीबन आधी रह चुकी है। देखिए जब आपको लगे कि ये थिक हो चुकी है तो आप इस स्टेज पर जो है वो इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा। अब व्यूअर्स नमक ऐड करने के बाद हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा कलर ले आए। और अब व्यूअर्स इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया 1 चम्मच भरकर। अच्छी तरह से व्यूअर्स आपको कड़ी बनाने के लिए 2 बातों का ख़्याल रखना है। एक तो आपने व्यूअर्स इसमें नमक ऐड नहीं करना शुरू में, और दूसरा व्यूअर्स आप इसको जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करें। इंशाल्लाह 30 से 40 मिनट कुक करेंगे तो ज़बरदस्त सी कड़ी तैयार होगी। अब व्यूअर्स मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर ऐड कर दी और इसके साथ सब्ज़ धनिया जो है वो मैंने अच्छे से सुखाकर पीस कर रखा था वो ऐड कर दिया। अगर आपके पास फ्रेश धनिया हो तो आप वो ऐड कर लीजिएगा। और व्यूअर्स अब इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया मैंने और इसमें ऐड कर दूंगी पकोड़े।
पकोड़े व्यूअर्स जिस तरीके से आप बनाते हैं सिंपली आप उस तरह से भी बना सकते हैं। पकोड़ों का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। जस्ट आपने व्यूअर्स फ्लेम ऑफ करने के बाद पकोड़े ऐड करने हैं और आपने इसको कवर कर देना है। अब तकरीबन 10 मिनट तक आप इसको कवर कर दें और उसके बाद सर्व कीजिएगा। तो बस इसको मैं अच्छे से मिक्सअप करूँगी और कवर करके छोड़ दूँगी और अब इसके लिए ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करेंगे जो इसके टेस्ट को चार चाँद लगा देगा, जिसके लिए व्यूअर्स मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल में 1 चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड किया, 7 से 8 व्यूअर्स मोटे वाली सुर्ख मिर्च ऐड कर दी और अब व्यूअर्स अच्छे से कड़कड़ाने के बाद इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें रेगुलर सुर्ख मिर्च पाउडर जो है वो ऐड कर देंगे। तो आपने व्यूअर्स फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसको ऐड करना है ताकि ये जले ना। और अब ज़बरदस्त सा तड़का जो है वो हम कढ़ी में ऐड कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त सी कढ़ी बनती है व्यूअर्स, आप इसको लाज़मी से ट्राई कीजिएगा। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ सर्व कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाज़मी से शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।